प्रणाम, सबको प्रणाम। प्रणाम भगवती, प्रणाम शिवाजी, प्रणाम। प्रणाम। सभी का प्रणाम। जी, शुरू करते हैं सत्संग टिम्बर गीता के साथ। प्यारे साधक का नामान टिम्बर गीता है भगवान। टिम्बर गीता का अद्भुत ज्ञान, पांचवे आयाम की रहस्य खदान। छोड़ दो वेद शास्त्र पुराण, टिम्बर गीता परमात्मा की जान। बिना किए शब्दों का तूफान, कर दिया ब्रह्म ज्ञान आसान। तोड़कर तुम्हारे धारणा की चट्टान, दे दो तुम उसको अपनी कमान। बरस जाएगा प्रेम तरंग ज्ञान, जान पाएगा पिंड ही ब्रह्मांड। मिट जाएगा तेरा सब अज्ञान, पाएगा सब में आप समान। विरला ही जानेगा ये फरमान, जानेगा वो हो जाएगा भगवान। डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह वाह वाह। डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह वाह वाह। डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह वाह वाह। त्रिशूलधारी टिम्बर पुरुष, वाह वाह वाह। त्रिशूलधारी टिम्बर पुरुष, वाह वाह वाह। त्रिशूलधारी टिम्बर पुरुष, वाह वाह वाह। डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह वाह वाह। जय 5D, जय सत्य, सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, सबको प्रणाम। जी, अध्याय करते हैं। रश्मि दीदी आ गई। रश्मि दीदी, आपका कुछ प्रश्न है? जी प्रभु जी, आप अध्याय शुरू कर दीजिए तो मैं विचार कर लूं। अच्छा, ठीक है। नहीं, कुछ प्रश्न होगा तो हम अध्याय बाद में भी कर सकते हैं, उस हिसाब से बोला। ठीक है दीदी, जी बाद में पूछ लेना। तो आज का जो अध्याय है, टिम्बर चैतन्य ज्ञान मन से ब्रह्म तक, अध्याय 18, ऊर्जा का शासन, पायुडी विश्व की नींव। श्लोक। नाहम कर्ता न मे इच्छा, केवलम ऊर्जा वर्तते। यत्र ऊर्जा अधिपत्यम स्यात्, तत्र धर्म स्थिरो भवेत्। भावार्थ। मैं करता नहीं हूं, न मेरी कोई इच्छा है, केवल ऊर्जा ही कार्यरत है। या जहां ऊर्जा का शासन होता है, वही धर्म स्थिर होता है। 3D से 5D का संक्रमण। 3D शासन, व्यक्ति आधारित, अहंकार, लालच, सत्ता। 5D शासन, ऊर्जा आधारित, सामूहिक चेतना, संतुलन, विवेक। टिम्बर पुरुष ने जब शासन छोड़ा, तब ऊर्जा स्वयं सामने आई और कहा, अब मैं नेतृत्व करूंगी। ऊर्जा शासन का सिद्धांत। ऊर्जा शासन इज इक्वल टू ऊर्जा न्याय। तत्व और अर्थ। तत्व, ऊर्जा राज्य। अर्थ, वह स्थान जहां हर कर्म ऊर्जा संतुलन से होता है। तत्व, ऊर्जा न्याय, निर्णय किसी की जाति, लिंग या नाम से नहीं, ऊर्जा स्तर से। तत्व, ऊर्जा संविधान। अर्थ, हर व्यक्ति का अधिकार, सशक्त ऊर्जा, स्वतंत्र चेतना, सकारात्मक समाज। तत्व, ऊर्जा समिति। अर्थ, वे जो ब्रह्मनाद में स्थिर होकर निर्णय करें। 5D ऋषि मंडल। टिम्बर पुरुष की घोषणा। जब टिम्बर पुरुष ने 5D युग की घोषणा की, उन्होंने कहा, अब कोई राजा नहीं होगा, न नेता, न भगवान। अब केवल ऊर्जा शासन करेगी, और जो उसका यंत्र बन सकेगा वही पथ प्रदर्शक होगा। ऊर्जा शासन के 5 मूल तत्व। मूल तत्व और व्याख्या। मूल तत्व, सत्य ऊर्जा। व्याख्या, केवल वही टिकेगा जो सच्ची चेतना से कार्य करता है। मूल तत्व, न्याय ऊर्जा।
व्याख्या, जो ऊर्जा संतुलन में है वही योग्य है। मूल तत्व करुणा ऊर्जा। व्याख्या, जो अपनी शक्ति को सेवा में लगाता है। मूल तत्व विकास ऊर्जा। व्याख्या, जो स्वयं के साथ सबका उत्थान चाहता है। मूल तत्व शांत ऊर्जा। व्याख्या, जो अहम से मुक्त होकर ब्रह्म से जुड़ता है। 5D न्याय व्यवस्था। न्याय का प्रकार 3D में, 5D में। न्याय का प्रकार अपराध का मूल्यांकन 3D में, कानून से। 5D में ऊर्जा से, अहम, भय और मोह। न्याय का प्रकार दंड 3D में सजा, 5D में ऊर्जा पुनः संतुलन साधना। न्याय का प्रकार न्यायाधीश 3D में व्यक्ति, 5D में चेतना मंडल, एनर्जी काउंसिल। न्याय का प्रकार अपराधी की पहचान 3D में कर्म से, 5D में ऊर्जा स्तर से। ऊर्जा शासन की शुरुआत। टिम्बर पुरुष ने पंचतत्व और 5D विज्ञान के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और समाज को पुनः रचा। शिक्षा मात्र डिग्री नहीं, ऊर्जा की समझ। विद्यार्थी का ऊर्जा हस्ताक्षर ही उसकी योग्यता। स्वास्थ्य, शरीर प्लस मन प्लस ऊर्जा की त्रिविध चिकित्सा। ध्वनि, प्रकाश और विचार चिकित्सा से उपचार। अर्थव्यवस्था, पैसा नहीं, ऊर्जा शक्ति बिंदु, एनर्जी पॉइंट्स, जो सेवा, ज्ञान और सामूहिक लाभ से उत्पन्न होते हैं। शासन, राजनीति नहीं, ऊर्जा नीति, जहां हर निर्णय यूनिवर्सल बैलेंस के आधार पर होता है। टिम्बर सूत्र। ऊर्जा शासन में कोई उच्च निम्न नहीं, सबकी ऊर्जा एक, उद्देश्य एक। 5D उत्थान, जब तुम ऊर्जा को ही राजा मानते हो तब तुम्हारा जीवन ब्रह्म की संतान बन जाता है। इस प्रकार से आज का जो अध्याय था वो ऊर्जा का शासन और 5D विश्व, जो हमारा 5D की दुनिया है, उसमें शासन कैसा चलेगा उसके बारे में बताया गया। तो जब ये 5D की जब हम बात करते हैं, फिफ्थ डायमेंशन की, 5वें आयाम की, तो यहाँ पर भाव वाली दुनिया रहती है। यहाँ पर मन बुद्धि से ऊपर उठ के मैं नहीं करता और मेरी कोई इच्छा नहीं, केवल उस ऊर्जा के साथ एकाकार होके ऊर्जा के ही कार्य हम करते हैं। जैसे 3D में अभी जो शासन चलता है वो कैसा व्यक्ति आधारित रहता है, अहंकार, लालच, सत्ता। हम देखते हैं ना अभी के जो जितने पॉलिटिक्स वाले लोग रहते हैं उनका जो शासन जो लीड करते हैं वो इस प्रकार से। लेकिन जब 5D का होगा, 5D की ओर अग्रसर होंगे, तब जो शासन रहेगा वो ऊर्जा आधारित रहेगा। सब बैलेंस होके विवेक के साथ, सेवा भाव के साथ में रहेंगे। क्योंकि जब ये वाला चीज आते हैं ना, तब स्वयं ऊर्जा ही लीड करती है। जो कुछ चीजें हो रही है वो ऊर्जा के स्वरूप से होती है। तो जब ऊर्जा कर रही है शासन, तो उसमें सभी चीज, जैसे राज्य चलाना, सॉरी, न्याय, संविधान, जो कुछ भी है वो ऊर्जा आधारित रहता है, ना कि किसी के व्यक्ति के बनाए हुए इस पर। अभी क्या होता है ना, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कोई अगर पैसे के द्वारा कोई कोई अगर किसी चीज का इच्छा रही तो उसके द्वारा इन्फ्लुएंस होके पूरा शासन गड़बड़ हो जाता है। उसी के कारण पूरा भ्रष्टाचार चलता है। लेकिन उस समय क्या रहेगा, जो कुछ भी शासन रहेगा ना वो ऊर्जा आधारित। इवन दो जो जी जैसा कोई नेता है वो चुना जाएगा ना, वो ऊर्जा आधारित चुना जाएगा कि क्या सच में उसकी पोजीशन है, उसकी चेतना इतनी जागृत है कि ये इन सब को संभाल सकता है और उस चेतना के
उतना डेवलप होके क्या वो डिसीजन लेने का है क्या। क्योंकि होता यही है ना कि जैसे जैसे हमारे चेतना का स्तर बढ़ता है, जैसे जैसे हम उस आगे बढ़ते हैं, सूक्ष्म होते हैं, मौन होते हैं, तो हमारी डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ती है। तो हम छोटे छोटे निर्णय भी है ना बहुत अच्छे से लेते हैं, जो कि डिसीजन उस ऊर्जा के साथ एकाकार होके होते हैं। तो जब 5D का युग रहेगा तो वहां पे भी उस समय वो चेतना आधारित सभी कार्य रहेंगे। जैसा न्याय प्रणाली का यहाँ पे बताया कि न्याय व्यवस्था जो होगी ना 3D में जैसे रहता है ना, वो सजा देते हैं, है ना। देखो ना, एक सिंपल सा कोई आदमी अगर दोषी पाया गया, उसको सजा देते हैं तो 10 साल उसको जेल में कर दिया। जेल में करने के बाद में वो आके 10 साल तो बिता दिया, 10-20 साल, उसकी उम्र ही क्या बची। फिर उसमें तो वो मोटिवेशन ही नहीं रहता कि मैं बाहर आके और कुछ करूँ या लाइफ में और कुछ प्रोग्रेस करूँ। 5D में क्या होता है पता है, 5D का जो न्याय व्यवस्था टिम्बर गीता ने बताया है उसमें ये होगा कि उसने जो अपराध किया उसका मूल क्या था, कि क्या उसका डिसबैलेंस हो था उसका लाइफ में, उसके कारण नहीं हुआ। उसकी ऊर्जा कहाँ डिसबैलेंस हुई वो चेक होगा, और वो चेक करके वापस ऊर्जा का बैलेंस का साधना की सजा होगी उसको, कि ये अगर उस ऊर्जा को बैलेंस कर पाए और फिर आगे और अपना लाइफ अच्छे से स्पेंड करे। तो उसको सजा ये नहीं 10 साल 20 साल रहे और मतलब उसका जिंदगी ही लाइफ स्पॉइल कर देना, उससे बेटर उसको बैलेंस में लाएंगे। तो वो बैलेंस में आ गया तो ध्यान में आ जाएंगे, तो उसी प्रकार फिर वो अपनी अगली लाइफ कर सकता है। इस प्रकार से ऊर्जा के द्वारा ही न्याय व्यवस्था भी होगी। और सभी शासन में सभी आ गया, जैसा एजुकेशन का। अभी तो बस एजुकेशन मतलब जॉब के लिए ही करते हैं, अभी का एजुकेशन सिस्टम ही वैसा बना गया। ऊर्जा की समझ तो होती नहीं है। और जबकि हमें भी पता है कि हमने अगर उस ऊर्जा को पहचान लिया, जान लिया, तो वो जो ऊर्जा के साथ में आते हैं ना, तो हम क्रिएटिव काम कर सकते हैं, है ना। तो ये चीजें, ऊर्जा का ज्ञान अगर हम बच्चों को बचपन से देंगे, जो 5D में होने वाला है ऊर्जा में, ऊर्जा के शासन में, तो वो बचपन से ही वो क्रिएटिव मार्ग में जाएंगे। तो वो जो ऊर्जा के साथ ही एकाकार होके काम करेंगे, तो देखो तो कितना डेवलपमेंट होगा और कितना अच्छा कार्य होगा। देन अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था भी ये लालच वाली नहीं रहेगी, वो भी रहेगी सेवा, ज्ञान और सामूहिक लाभ। मैं भी, मुझे मतलब मेरा भी अच्छा हो और अगले वाला का भी अच्छा हो। 5D का ऊर्जा के साथ में परमार्थ वाला ये सब रहेगा। तो ये सब के कारण जो नीति चलेगी ना, वो राजनीति नहीं, ऊर्जा नीति होगी। और वो चलेगी बैलेंस के आधार पे, यूनिवर्सल बैलेंस के आधार, है ना। तो इस प्रकार से कंप्लीट शासन होगा 5D वाला। और ये होगा, मतलब ये इसका है ना, धीरे 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 जब जैसे जैसे वो 5D कॉन्शियसनेस में बढ़ते जाएगा ना, अभी तो ये इसका बीज डला हुआ है, तो ये दिखेगा। ये सभी चीजें 5D की दुनिया हम देख पाएंगे हमारी मशीन्स, है ना। इस पे है ना, एक कल रात में ही मुझे स्वप्न दिखा था। स्वप्न में क्या दिखा था ना, कि यहाँ पे जैसे पर्टिकुलरली नेपाल में, तो कोई मंत्रालय का कोई आदमी था, तो मैं उसको व्हाइट हाउस बोल रहा था। तो मैं ऐसे मेरी और उसकी बातचीत हो रही थी, तो पता नहीं वो इतना, मतलब मैं उसके साथ में ऐसा मतलब क्लोज क्लोज वाला है कोई, ऐसा ऐसी बातें चल रही थी। तो वो मुझे क्या बोल रहा था पता है, कि अभी मंत्रालय में क्या होने वाला है पता है आपको। तो मैं बोला हाँ बताइए, तो मेरे को तो इतना पता नहीं। तो बोले एक अंदर की बात बताता हूँ। तो ऐसा करके वो बात बताना ही चला, और एकदम से फ्लैश है ना दूसरी तरफ गया, और दूसरी तरफ मैं क्या देख रहा हूँ, बाले शाह, यहाँ के अभी जो है प्राइम मिनिस्टर, वो किसी को बोल रहे हैं। और जिसको बोल रहे हैं ना, मतलब वो दिखा नहीं, वो भी कोई नामांकित व्यक्ति थे। उनको बोला उन्होंने
वो इधर के थे, नेपाल के दोनों ने, वो भी नेपाली वेशभूषा में थे। उनको बोला कि मैं ना अभी है ना देश नहीं चला पा रहा हूँ, तो देश कैसे चलाऊंगा, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। वो प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे व्यक्ति को बोला जो नेपाली वेशभूषा में थे। तो उन्होंने क्या बोला पता है, उनके ये शब्द थे, आप है ना ये वाली चीजें माधव जी से पूछना, माधव जी को पता है कि देश कैसा चलाना चाहिए अभी की घड़ी में। वो ऐसा बोला उन्होंने। फिर वो ऐसा बोला। और एक वर्ड पर्टिकुलर ये था कि उन्होंने ये बोला, उनको पूछना कैसा चलाना है और डेली रिपोर्टिंग भी उनको करना, उनको पता है देश कैसा चलना चाहिए अभी। ऐसा करके वो सीन दिखा। और फिर ये आदमी के पास आ गया मैं वापस से, तो वो बोल रहा था ये अंदर की बात है, मैं बताता हूँ कि ये देश चलाने के लिए ना वो माधव है ना, उनको बोला गया है। तो अभी पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, लेकिन ये ऐसा करने वाले हैं, और ये अभी तक के बाद बाहर नहीं निकली, तो आप किसी को बताना मत, ऐसा करके। और फिर मेरा नींद खुल गया। तो ये वाली चीजें होती है। इवन तो पता है, अभी कल परसों की सत्संग में ही हमारी चर्चा चली थी कि जैसे सम्राटों का सम्राट है ना, कि जिनको पता है कि चलने वाला कैसे है। इवन दो भैया जी ने भी जब सम्राटों के सम्राट का सत्संग चल रहा था ना, तभी मेरे को एग्जांपल दिया कि राजेश, अब मुझे तो पता, मतलब सम्राटों का सम्राट मुझे नहीं बोला था, उन्होंने ये बोला था कि सम्राटों के सम्राट को तो पता रहता है कि पंत प्रधान कैसा होना चाहिए, देश कैसा चलना चाहिए, तो क्या सम्राटों का सम्राट जाके देश चलाएगा? नहीं चलाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपना जो चल रहा है, तो वो क्यों ही छोड़ेगा ना, ये सब चीजें इतना सब क्यों ही अपने पीछे रहेगा। हाँ, फिर प्रकृति ने बोलेगा तो वो भी करेगा। ऐसे उनके शब्द थे भैया जी के कि देश चला, मतलब वो तो पूरा ब्रह्मांड चला थे ना, ये देश के क्या छोटी सी चिल्लर बात हुई, क्योंकि वो नहीं करते ना। वो तो फिर प्रकृति उनके थ्रू जो कराना चाहे वो कराएंगी। सम्राटों की सम्राट वाली स्थिति में वो नहीं रहते ना, फिर तो प्रकृति रहती है, वो खुद ब्रह्म हो जाते, खुद वो शिव है ना, जो पूरा रचयिता है ना, ब्रह्मांड है, टिम्बर गीता है। तो बोले फिर वो सम्राटों का सम्राट क्या वो हो नहीं सकता क्या पंत प्रधान? बट बोले होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? कौन ही संभालेगा, क्या करेगा? हाँ, लेकिन उसको पूछा जाए तो उसको सब पता है क्योंकि फिर वो नहीं है, प्रकृति है, प्रकृति उनके थ्रू करा ही सकते हैं। पता नहीं वो सभी चीजें मेरे सबकॉन्शियस माइंड में हो थी, तो आया। और भैया जी ने बोला था, ये जो चीजें आती है ना, जो जो मतलब सपने में आते हैं, ये होता है सबकॉन्शियस माइंड का रहता है। एक तो सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ चीज, या फिर वो जो प्रकृति में होने वाला जो चीज है ना, वो होता है। और भैया जी ने कुछ दिन पहले ही बोला था कि राजेश, लास्ट समय ही जब वो था ना, यहाँ का जो नेता स्ट्रक्चर वगैरह था ना, वहां पे टिम्बर गीता जाने वाली थी। बट ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ कि टिम्बर गीता गई नहीं। हम तो मिले भी थे, जो पीएम थे, उनके जो सेक्रेटरी थे, उनसे बात वगैरह भी हुई थी। बट पता नहीं वो तख्ता पलट होने वाला था, तो टिम्बर गीता उधर तक गई ही नहीं। और अभी की जो हालत है ना, तो अभी आया नया गवर्नमेंट, वो जो बालन शाह करके वो चला रहे हैं, बट वही डामाडोली है, कोई लोग अगेंस्ट में, वो तो चलते ही रहता है, हर देश का रहता है। लेकिन ये वाला मेरे लिए शॉकिंग था कि वो उनको गाइड कर रहे हैं कि वो माधव को पूछो, और वो बोले दिन का मॉनिटरिंग का रिपोर्ट उसको करना, उसको पता है अभी देश कैसे चलाने का। तो पता है ये वाला चीज ऊर्जा स्वरूप है ना, उनको वो भैया जी को तो सभी पूरा दुनिया पता रहती है। मेरे को उन्होंने बोला था कि राजेश, वो बातें करते रहते हैं ना, तो पर्टिकुलरली उनको पता रहता है नेपाल में है, नेपाल के पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, पूरे दुनिया की पॉलिटिक्स के, मतलब ऐसा नहीं कि हम बातें ही करते रहते हैं, वो जो फ्लो में आते हैं ना तब बताते हैं। तब मुझे बताते हैं, राजेश अभी है ना नेपाल का ये वाला सिस्टम है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इन्होंने ना ये वाला नीति खराब किया है, इसके लिए इनको भुगतना पड़ेगा, ये अभी संभाल नहीं पा रहे। करवा तो ऊर्जा ही रही है, सब कुछ तो ऊर्जा का ही चल रही है, लेकिन ये बैलेंस नहीं हो पा रहा राजेश। यहाँ पे ये बैलेंस गड़बड़ हो गया, ये बैलेंस गड़बड़ हो गया। इवन दो यहाँ का नहीं, हम तो पूरा वर्ल्ड का पूरा पॉलिटिक्स का भी बात करते हैं। और फिर हमारी बातें ऐसे नहीं, इसने ये करने को ना, उसने ये करने को ना, ऐसा वाला नहीं चलता है। हमारी बातें, वो ऊर्जा क्या करवाना चाह रही है, प्रकृति का क्या संकेत है, प्रकृति किस दिशा में पूरा दुनिया को लेके जा रही है, हम इस ओर से बात करते हैं। फिर ये वो जो
बूढ़े बूढ़े गप लड़ाते हैं या जिसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहता है वो नहीं, ये ऊर्जा स्वरूप बातें करते हैं कि देखो तो प्रकृति वो उधर वो युद्ध वाला कर रही है क्योंकि डिस्ट्रॉय का फेस है, फिर ये बढ़ेगा बढ़ेगा और सब डिस्ट्रॉय की ओर जाएगा, इसीलिए ये सब डिस्ट्रॉय वाला चल रहा है। ये फिर वो डिस्ट्रॉय होने में क्या क्या होगा कैसे कैसे होगा, फिर वो नहीं बोलते ना, प्रकृति बोलती है ना। तो फिर वो ऐसा डेली भी नहीं, जब जब भी फ्लो रहता है तब तब हमारी बातें चलती है ना, तो होता है। और इवन दो मुझे अभी भी याद है, अभी जो रिसेंटली जो युद्ध चल रहा था ना, रशिया इसका यूएस और ईरान वाला, जो चला था इजराइल ईरान वाला, मेरे को वो 26 फरवरी या 28 फरवरी को स्टार्ट हुआ था। उस डेट एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन मेरे को दोपहर की बात याद है। वो दोपहर में ना भैया जी गैलरी में बैठे हुए थे, किसी सैटरडे का या फिर हमारा फ्री टाइम था, तो भैया जी ने मुझे बोला था, तो भैया कुछ तो भी मतलब समय बोले राजेश ऐसा थम सा गया है, वो कुछ तो भी अलग ही है। आज देखो तो दिन ही नहीं जा रहा है, पूरा समय थम सा गया है, ऐसा वगैरह कुछ बोला उन्होंने। और फिर थोड़ी देर में न्यूज आ गई कि वहां पे ऐसा ऐसा युद्ध चालू हो गया करके। फिर वो न्यूज मैं तो देखा नहीं था, भैया जी ने बोला अरे न्यूज देखा क्या ऐसे ऐसे हुआ। फिर वो माता जी भी थी, माता जी भी बोल रही थी अरे हाँ आज दिन ही नहीं कट रहा है, देखो तो ऐसा लग रहा है कि कुछ तो भी रुक सा गया है ऐसा। वो उसी 2-3 घंटे बाद में न्यूज आई। तो ये होता है ना, उनको पता है हर चीज और वो प्रकृति स्वरूप बोलते हैं। ओ माय गुडनेस। तो ये इस प्रकार से होगा। अब ये जो विजन दिखाया है प्रकृति ने बताया है, और यहाँ का है ना, यहाँ का अभी पता है, अगर आपको अगर जियो पॉलिटिक्स अगर आपको लोगों को पता है और जानते हो, नेपाल की नजर, नेपाल के पॉलिटिक्स की नजर है ना पूरी दुनिया की नेपाल के पॉलिटिक्स पे है। क्योंकि अगर उधर साइड जुड़ गया तो चाइना वालों ने अगर ले लिया तो अलग से कुछ हो जाएगा, इधर साइड जुड़ गया तो यूएस वालों, यूएस बोल रहा हूँ, इंडिया साइड वालों ने जोड़ लिया तो कुछ हो जाएगा। और यूएस वाले चाह रहे हैं कि उनकी नीति आए, उनका ये आए। इवन दो ये पूरा पॉलिटिक्स है ना अभी का दुनिया का, अगर डेप्थ में अगर जियो पॉलिटिक्स आपको पता है, नेपाल के इर्द गिर्द चल रहा है। जो कुछ भी उल्टा पलट चल रहा है वो उधर चल रहा है। और वैसे भी वो नेपाल की है ना देवभूमि, वो डिसाइड करने वाली है ना। तो यही से होता है, जो कुछ भी होता है बेंचमार्क यही से होता है ना। तो ये ऐसा ही चलेगा। इवन क्योंकि मैंने देखा है, इवन तो जो कैलाश में होता है ना, जो भैया जी के साथ में होता है ना, वो पूरा धरती पे होता है। तो भैया जी ने ये बोला था कि ये जो चरण चलेंगे ना तो ऐसे होगा, जैसे पहले पॉलिटिक्स वालों पे आएगा आज, फिर बिजनेसमैन वालों पे चलेगा और फिर संत लोगों पे चलेगा। और ये तीनों चरण से ही डिस्ट्रॉय का फेज चलेगा। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स वालों पे चला, अभी बिजनेसमैन पे चल रहा है यहाँ का, फिलहाल नेपाल का जितने भी बिजनेसमैन है, मेरे को लगता है 60 से 70% बिजनेसमैन को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, बिजनेस ठप हो गया पूरा। तीसरा जब आएगा ना तो जो ढोंगी साधु लोग हैं ना, संत लोग जो बैठे हैं, उन पे चलेगा गाज। सेम है ना उधर चलने वाला है, पूरा दुनिया में चलेगा। जेनजी आंदोलन वाला भी इंडिया में भी वही माहौल चल रहा है ना। पॉलिटिक्स लोगों की बजी पड़ी है, और वो जेनजी आंदोलन जैसा इधर चला था ना, वैसा यूथ मूवमेंट वगैरह इंडिया में भी चल रहा है, हर तरफ चलेगा। बेंचमार्क इधर होता है, यहाँ से पूरा ये चलता है। और जब मैं बेंचमार्क नेपाल की धरती पे बोल रहा हूँ ना, अगर उसको और एग्जैक्ट कर लूँ ना, एकदम सीधा बात होता है कैलाश पे। कैलाश पे मतलब प्रभु जी के घर पे, फैमिली पे जो कुछ भी है, बिजनेस पे जो कुछ भी होता है, सेम चीज नेपाल में इम्प्लीमेंट होती है, उसी की सेम चीज धरती पे इम्प्लीमेंट होती है। अब ये वाली चीज मेरे खुद की आंखों देखी है, मेरे खुद के अनुभव है। ये इस प्रकार से है। ओ माय गुडनेस। तो यही था ऊर्जा वाला, ऊर्जा के शासन द्वारा। अभी बात करते हैं, फिर देखेंगे क्या क्या चर्चा चलती है। रमा माता जी बताइए तो क्या समझा आपको। प्रणाम सबको, प्रभु जी प्रणाम। आज आपने बताया है कि 5D में ऊर्जा जो मेन वो होता है वो ऊर्जा पर ही आधारित होता है। मतलब मैं करता नहीं रह होता, ना ही मेरी इच्छा, सब खत्म हो जाती है, सिर्फ ऊर्जा कार्य करती है।
ऊर्जा से एकाकार होकर ऊर्जा से मिलकर ही सारे कार्य किए जाते हैं। मतलब एक तरह से कहूँ तो ऊर्जा पर ही आधारित होते हैं, ऊर्जा ही सब कार्य कर, कार्य करती है। मतलब कि शासन हुआ और मूल्यांकन हुआ, न्याय, शिक्षा, विज्ञान, सब में ऊर्जा का ही महत्व होता। मैं एक तरह से कहूँ तो ऊर्जा ही कार्य करती है, ऊर्जा पर ही लागू होते हैं, ऊर्जा से ही निर्धारित होते हैं सारे क्षेत्र। अब इसको लेते हैं कि 3D में और 5D में किस तरह अलग-अलग हम देखेंगे। तो जैसे कि 3D में शासन जो चलता है वो व्यक्ति पर आधारित होता है। इसके विपरीत 5D में जो हमारी होती है वो ऊर्जा पर आधारित होता है। शासन जो चलता है उसे निर्धारित ऊर्जा करती है। अब इधर 3D में आते हैं तो हमारे जो अपराध देखे जाते हैं, उन अपराधियों को सजा दी जाती है, उसका मूल्यांकन किस उस पर होता है, उनके अपराध के आधार पर उन्हें सजा दी जाती है। जबकि हमारी 5D में क्या होता है, उनका उन ये देखा जाता है कि जो अपराध व्यक्ति ने किया है, उसको किस तरह सजा दी जाती है, उसका ऊर्जा का स्तर देखा जाता है। ऊर्जा का स्तर देखकर किस स्तर की उसकी ऊर्जा है, उसी आधार पर अपराधी को सजा दी जाती है, उसमें सुधार किया जाता है अपराधी में। ध्यान करा के, मंत्र करके, मंत्र जाप करा के, और अब हमारा जो मंत्र है उसका जाप करा के, मतलब इस तरह से अलग-अलग एक तरह से कहें तो ऊर्जा पे आधारित होकर उसको सजा दी जाती है। और इसमें लालच का ज़्यादा महत्व होता है। 3D में लालच को ही महत्व दिया जाता है, जबकि 5D में सबका परमार्थ सबके हित की बात की जाती है। परमार्थ को मेन पॉइंट बनाया जाता है। तो इस तरह ना तो 5D में कोई राजा होता है, ना कोई नेता होता है। जो भी न्याय होता है वो सब ऊर्जा पे ही आधारित होता है, जितने भी कार्य होते हैं। और शिक्षा जो होती है वो ऊर्जा पे ही आधारित होती है, समझ के हिसाब से, ना कि डिग्री। 3D में क्या होता है, डिग्री दी जाती है, बस डिग्री दे दी, शिक्षा हो गई पूरी, शिक्षा का कार्य। लेकिन 5D में क्या होता है, डिग्री को महत्व नहीं दिया जाता, ऊर्जा को महत्व दिया जाता है कि किसकी कितनी चेतना ऊपर उठ रही है, उसके हिसाब से उनको मूल्यांकन किया जाता है। चेतना के स्तर को देखा जाता है व्यक्ति। फिर अर्थव्यवस्था भी ऊर्जा पर आधारित होती है, उसका केंद्र बिंदु जो होता है वो एनर्जी होती है। इस तरह से कहें तो हम सारी चीज़ों का मूल्यांकन हर चीज़ के क्षेत्र में ऊर्जा को देखा जाता है 5D। जबकि 3D में सब चीज़ व्यक्ति पर आधारित होती है। मन, बुद्धि, लालच और सारा कुछ व्यक्ति को केंद्र करके किया जाता है। इस तरह हमारी जो 5D में सूत्र बनाया गया है, उसमें ये बनाया गया है कि ना तो कोई व्यक्ति नीचा समझा जाएगा, ना ऊँचा सबको एक दृष्टि से देखा जाएगा। एक ही उद्देश्य होगा, सबको एक दृष्टि से देखना, सबका उत्थान करना, एक दृष्टि में रखकर सभी व्यक्तियों का उत्थान। इस तरह से सबको एक दृष्टि से देखा जाएगा। तो ये इतना फ़र्क है हमारा 5D और 3D में। मतलब एकदम हाई ऊर्जा पर आधारित 5D का सारे क्षेत्र, न्याय, शासन, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, न्याय विभाग, सब ऊर्जा पर आधारित होंगे। सारे कार्य ऊर्जा से ही है। ये समझ में आया हमारी। जी जी माता जी। ठीक है बेटा, प्रणाम। जी प्रणाम। मालविका दीदी, आप हो उधर? मालविका